कक्षा 2 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 2 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित में आज हम कर रहे हैं जोड़ी, यानी जोड़ करने के सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे, और हिंदी में हम करेंगे विलोम शब्द। तो सबसे पहले गणित, वैसे जोड़ करनी आप सबको आती है, फिर भी हम इनको सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। देखिए, पहला है 54 में 23 को जोड़ना। 2 अंक होते हैं इनमें, इकाई और दहाई। इकाई वाले अंक को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई वाले को दहाई से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इकाई के अंक है 4 और 3। 4 और 3, तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। 4 के बाद 5, 6, 7, कितना हो गया? 7। 7 को हम योगफल में उतार देंगे। फिर दहाई का अंक है 5 और 2, तो 5 में कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो 5 के बाद 6, 7, कितने हो गए? 7। तो 7 को हमने योगफल में उतार दिया। तो 54 और 23 को जोड़ने पर क्या योगफल आया? 7 7 77। इसी प्रकार से 4 7 49 में 3 6 36 जोड़ेंगे। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से। तो सबसे पहले 7 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 7 के बाद से गिनना शुरू करना है। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। 13 कैसे लिखते हैं? 1 3 13। तो इसमें देखिए, जो इकाई का अंक है वो तो हम लिखेंगे योगफल में, और ये जो दहाई का अंक है इसको हम हासिल के रूप में दहाई संख्या के ऊपर लगा देंगे। अब जब जोड़ करेंगे तो 3 अंकों को जोड़ेंगे, दहाई हासिल की वाली संख्या को, 4 और 3 को। तो सबसे पहले 1 में कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 1 के बाद 2 3 4 5, कितने हुए? 5। फिर 5 में कितने जोड़ेंगे? 3। तो 5 के बाद 6 7 8, कितने हो गए? 8। तो हमारा आंसर कितना आया? 8 3 83। इसी प्रकार से अगला सवाल, 1 5 15 में 8 3 83 जोड़ना है। तरीका वही, इकाई वाले को इकाई से, दहाई वाले को दहाई से। तो सबसे पहले 5 और 3, तो 5 में कितने जोड़ेंगे? 3। 1 2 3। अब 5 के बाद गिनना शुरू करना है। 5 के बाद 6 7 8, कितना हुआ? 8। 8 को लिख दिया हमने भागफल, योगफल में। फिर अगली संख्या है 1 और 8। 1 और 8, तो 1 में कितने जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 के बाद गिनना शुरू करेंगे। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया? 9। और 9 को लिख दिया हमने योगफल में। अब इसी प्रकार से अगला सवाल हमारा 5 9 59 में 3 8 38 को जोड़ना। सबसे पहले इकाई का अंक, तो इकाई का अंक में देखिए 9 में कितने जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 के बाद गिनना शुरू कीजिए। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हुआ? 17। 17 कैसे लिखते हैं? 1 7 17। तो 7 इकाई का अंक योगफल में, 1 दहाई का अंक ऊपर हासिल के रूप में लग जाएगा। अब इन तीनों अंकों को साथ में जोड़ना है। सबसे पहले 1 में कितने जोड़ेंगे? 5। तो 1 2 3 4 5। अब 1 के बाद गिनना शुरू करो। 1 के बाद 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। 6 में कितने जोड़ेंगे? 3। 1 2 3। तो 6 के बाद 7 8 9, कितने हो गए? 9। तो आंसर आ गया हमारा 97। इसके बाद में अगला सवाल, इसमें है 17 46 और 29, 3 अंकों की संख्या है, यानी 3 पंक्तियों में संख्या लिखी गई है, इन सबको जोड़ना है। तो तरीका वही, पहले हम इन तीनों इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, उसके बाद में फिर दहाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 7 में कितना जोड़ेंगे? 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अब 7 के बाद गिनना शुरू करो। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, कितने हो गया? 13। फिर 13 में कितने जोड़ेंगे? 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 13 में 9 जोड़ना है,
तो 9 13 के बाद में गिनना शुरू करना है। तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कितना हुआ? अब वही 22 कैसे आते हैं? 2 2 22। तो 2 का जो इकाई का अंक है वो तो हम यहाँ योगफल में लिख देंगे, और ये जो दहाई की संख्या है इसको हम हासिल के रूप में दहाई के ऊपर लगा देंगे। अब इन 3 अंकों के साथ में दहाई की हासिल की संख्या को भी जोड़ना है। तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 1। तो 2 और 1 3। 3 में कितना जोड़ेंगे? 4। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7। फिर 7 में कितना जोड़ेंगे? 2, 1 2। 7 के बाद 8, 9। तो यह हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आया 92। इसी प्रकार सेम टू सेम सवाल है, वही 3 पंक्ति वाली संख्या है। सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 7 में कितने जोड़ेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 7 के बाद गिनो। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13। फिर 13 में कितने जोड़ेंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो 13 के बाद 14 15 16 17 18। 18 कैसे लिखते हैं? 1 8 18। इकाई का अंक 8 योगफल में। एक दहाई की संख्या ऊपर हासिल के रूप में आ जाएगी। अब तरीका वही, हासिल की संख्या को भी साथ में जोड़ते हुए चलना है। तो 1 में कितने जोड़ेंगे? 3। 1 2 3। 1 के बाद 2 3 4। फिर 4 में कितने? 3। 1 2 3। 4 के बाद 5 6 7। और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8। तो इस प्रकार से आपको इस योग का सवाल करना है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ, यानी इसको विपरीत अर्थ से इसको लिखना है। जैसे न्याय, न्याय क्या? और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अन्याय। क्या हो जाएगा? अन्याय। फिर है लाभ। लाभ मीन्स यानी आपको फायदा हो रहा है। तो फायदा का क्या होता है? नुकसान। तो लाभ का क्या हो जाएगा? हानि। क्या हो जाएगा? हानि। आदर, किसी का सम्मान करना। और किसी को सम्मान नहीं करना, अगर सम्मान नहीं करना तो हम क्या बोलते हैं? अनादर। आदर का अनादर। हंसना, हंसना का विपरीत अर्थ रोना। हंसना का विपरीत अर्थ क्या होता है? रोना। पाप, पुण्य। सुबह का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द शाम। गुरु, शिष्य। मोटा का पतला। ये है विलोम शब्द। 8 है, इनको लिखिए, कॉपी में लिखकर इनको याद कीजिए और योग के सवालों को फिर आप बिना देखे हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।